हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 3। ठीक है जी। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने क्या कवर किया था, आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है ना। जिसमें पार्ट 1 में भी आपके 4 क्वेश्चंस थे, पार्ट 2 में भी आपके 4 क्वेश्चंस थे और जो थर्ड पार्ट है उसमें भी 4 ही क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि किस तरह से हम किसी आइडेंटिटीज को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो आइडेंटिटीज की तो बात हो ही चुकी है, तो मैं आपको फिर भी बता दूं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आइडेंटिटीज आपको लर्न नहीं है, पता नहीं है कि कौन सी आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जाइए इंट्रो पार्ट पढ़िए आराम से, फिर उसके बाद अपनी आइडेंटिटीज को लर्न कीजिए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चंस को अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास जब क्वेश्चंस का बेसिक रूल पता होगा कि कैसे आपको सोल्व करना है, कौन सी आइडेंटिटीज आपकी लगने वाली है, तो आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके पास जो इस पार्ट में 9 क्वेश्चन से शुरुआत हुई है, क्योंकि 8 पार्ट हम 2 पार्ट में, 8 क्वेश्चन हम दोनों पार्ट में कर चुके हैं। क्लियर है? देखो 9 क्वेश्चन बोला है कि वेरीफाई करना है आपको क्वेश्चन को कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्लियर ठीक है, दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, अरे ये तो दोनों ही फर्स्ट पार्ट है, आप समझना कि ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, दोनों पार्ट्स को करते हैं हम सॉल्व, ठीक है ना। देखो क्या कहता है भाई, आपके पास हमारे पास पार्ट 1 क्या कहता है कि भाई हमारे पास पार्ट 1 ये रहा और उसने कहा कि चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, आप बड़ी साइड से सोल्व किया करो कि बड़ी साइड को अगर हम सोल्व करेंगे तो हम उसमें क्या कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर करके उसको हम छोटा कर सकते हैं। लेकिन छोटी साइड में क्या ऐड करना है वो आपको नहीं पता होगा, तो हम उसको बड़ी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बड़ी साइड से ही चला करो ज्यादातर, ठीक है ना। हमारे पास आया कि हम यहाँ लिखेंगे कि बाय राइट हैंड साइड क्या है भाई मेरे पास, x प्लस के y मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई। देखो जी आपका ये माइनस के वाई एक्स वाई जो है ना, ये बीच में है, बीच वाली टर्म में है, तो ध्यान से सुनना। आप क्या करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। आपको पता है कि इस x की पूरी की मल्टीप्लाई किस में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। क्लियर है इतनी बात। फिर प्लस के y की मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स वाई। अब अगर अंदर मल्टीप्लाई कराए x के साथ कराएंगे तो x की पावर 3, x की y में कराएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर और x की मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर है इतनी बात। प्लस फिर y की अगर यहाँ कराएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और प्लस के कितना बन जाएगा, y की पावर 3 और इधर कराएंगे तो माइनस के एक्स वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल है, प्लस के एक्स स्क्वायर वाई माइनस के एक्स स्क्वायर वाई दोनों कैंसिल हो चुके। तो ध्यान से देखो बचा हुआ पार्ट क्या है आपके पास, ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब। यानी कि हमने इसको सोल्व किया, किसके इक्वल आया, आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो देखा जाए तो मेरे पास तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब इक्वल्स टू किसके है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है जी। आपको पता है कि ये हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। यही हमारे पास सॉल्यूशन था कि हम किस तरह से उसको कवर करें। क्लियर हुई इतनी बात। अब ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। अभी नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, माइनस वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना, माइनस वाला है। तो अब ध्यान से देखें कि मैं बताऊं आपको कि किस तरह से इसको भी कवर करके चलना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये माइनस है, आपको सिमिलरली इसी तरह से मल्टीप्लाई करनी है जैसे मैंने ऊपर वाले पोर्शन में की, यानी कि फर्स्ट पार्ट में की। तो आपको इसी तरह से सॉल्यूशन भी लेके आना है। क्लियर है? आप ये कर लोगे, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो 10th क्वेश्चन में क्या है आपके पास। 10th क्वेश्चन में उसने कहा कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि हर एक के फैक्टर करे जाए। देखो 2 क्वेश्चन है आपके पास, दोनों क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि आपको पता है कि दोनों एक जैसे हैं। तो अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, 17y क्यूब, सॉरी कितना है जी आपके पास, 27y क्यूब प्लस के 125z क्यूब। देखो जी क्वेश्चन है हमारे पास, कितना है हमारे पास, क्वेश्चन है
कितना हमारे पास, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। ये हो जाएगा, कितना दिया हमें क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया 27 एक्स स्क्वायर प्लस के 125 वाई स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है आपको, जेड है या आपका एक्स है। वाई और जेड दिया है आपको, वाई और जेड। ये बना आपके पास 27 वाई की पावर 3 प्लस के 125 जेड की पावर 3, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मेरे पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला कब बनेगा, जब आप इसको समझेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, ये किसकी क्यूब है, 27 3 की है, तो 3y की पावर 3 प्लस के 5z की पावर 3। क्लियर है ना इतनी बात, ठीक है। अब ये आपके पास मिल गया कितना, आपके पास कि 3y क्यूब प्लस के 5z क्यूब। अब आपके पास एक फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है जी भाई आपके फॉर्मूला की v नॉट एट कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है बताओ, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। क्लियर होगी जी बात। आप ध्यान से सुनो, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, देखते चलो बस आप क्या होने वाला है। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास कितना मिलेगा, ए की वैल्यू किसके इक्वल है मेरे पास 3y के, एंड मेरे पास बी किसके इक्वल है बताओ 5z के। आप क्लियर होगी इतनी बात। आप क्या करें, इन वैल्यूज को इस आइडेंटिटीज में पुट करें, क्या मिलेगा जी बताओ। ये बन जाएगा 3y की पावर 3 प्लस के 5z की पावर 3 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा, 3y 5z मल्टीप्लाई बाय कितना बनेगा 3y का स्क्वायर प्लस के 5z का स्क्वायर और माइनस के 3y मल्टीप्लाई बाय 5z। क्लियर होगी इतनी बात। आप इसको सोल्व करें कि 3y की पावर 3 प्लस के 5z की पावर 5 z की पावर 3 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 3, कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा इक्वल्स टू 3y प्लस के 5z और मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस के 25z स्क्वायर और टोटल कितना बन जाएगा माइनस के 15yz। क्लियर है जी। अब यही आपके पास जो क्वेश्चन है ना, यही इसका क्या कहलाएगा, फैक्टराइज कहलाएगा। क्लियर है ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ प्रॉपर्टी देखनी है, आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट में चलते हैं जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो माइनस में है, और माइनस में है तो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 64 m³ और 343। आपके पास कितना है 64 और 343। क्या है आपके पास, क्वेश्चन है 64 m³ 343 n³। क्लियर है जी। आपके पास ये क्वेश्चन दिया, उसने कहा इसके फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई आपको क्यूब कम से कम 20 तक हो यार, तब आप आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 64 4 का क्यूब होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3m की पावर 3। ये किसका क्यूब होता है 7 का, और 7n की पावर कितनी हो सकती है 3। क्लियर है। फिर आपके पास वही बात आती है कि वी नो डेट, क्या पता है जी आपको कि जी a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 एक फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला था a माइनस बी था, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के कितना है आपके पास a b है। सर ये फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला है तो आप यहाँ से कंपैरिजन करें तो a किसके इक्वल आ गया आपके पास 4m के, एंड b किसके इक्वल आया भाई आपके पास बताओ जरा 7n के। तो अब देखा जाए तो क्या मैं ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दूं तो मेरा आंसर भी निकलेगा। ठीक है, तो आंसर निकलेगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये बन गया आपके पास कितना 4m की क्यूब माइनस के 7n की क्यूब इक्वल्स टू में कितना बनेगा, देखो ये बन जाएगा 4m माइनस के 7n मल्टीप्लाई बाय 4m का स्क्वायर प्लस के 7n का स्क्वायर
प्लस के 4m मल्टीप्लाई बाय 7n। क्लियर होगी इतनी बात? अगर ये बात क्लियर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4m की होल क्यूब 7n की होल क्यूब इक्वल्स टू, ये बताओ क्या बनेगा 4m 7n। अब इसको अंदर वाले को सोल्व करो जरा। 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर एज इट इज, और प्लस के 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर एज इट इज, प्लस के 7 4 28 और साथ में कितना हो जाएगा mn। और आप ध्यान से देखो यही क्या कहलाएगा भैया आपके पास फैक्टर दिस क्वेश्चन। अब आपके पास आंसर सिंपल सही तो है। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी देखी, क्वेश्चन को अप्लाई किया, जो वैल्यू थी वो पुट करी आइडेंटिटीज में और बस कैलकुलेशन। कैसे ज़्यादा आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई काम ज़्यादा था? अरे भाई आप लोग इतने होशियार हैं, मुझे पता है कि अगर एक बार आपको मैं समझा दूंगा आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फैक्टराइज करने हैं आपके पास 27z की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस के 9xyz। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आ जाओ आप। देखो जी क्या क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या है जी आपके पास 27x क्यूब y क्यूब प्लस z क्यूब, ठीक है जी, और माइनस के 9xyz। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, कोई डिजिट हमारी गलत तो नहीं होगी। ठीक है जी, हमारे पास बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपके पास जब ये क्वेश्चंस मिले तो अब ध्यान से सुनो, हम कौन सी आइडेंटिटी सर इसमें अप्लाई करें कि जो बन जाए। अरे पहले आप देखो कि क्यूब है तो पहले क्यूब वालों का अरेंजमेंट तो कर लो। सबसे पहले 27 का मतलब हो गया आपके पास 3 की क्यूब। अब क्या मैं इसको 3x की पावर 3 लिख लूँ, फिर y की पावर 3 लिख लूँ, फिर सर z की पावर 3 लिख लो। और ध्यान से सुनो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय y और मल्टीप्लाई बाय z। अब ध्यान से सुनो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc। एक फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था? सबसे पहले यहाँ पे लिखना है भाई, अगर आप लोग ध्यान से सुने कि क्वेश्चन को तो आप अपनी लैंग्वेज से करेंगे ना कि वी नो डेट क्या है जी भाई आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc इक्वल्स टू। अब यहाँ से सुनो, ये जो फॉर्मूला है ये किसके इक्वल होता है? आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca। आपके पास ये क्वेश्चन का जो आइडेंटिटीज यूज होने वाली है वो ये है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहीं पर एक थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो a की वैल्यू किसके इक्वल आई आपके पास 3x के, b की वैल्यू किसके इक्वल आई आपके पास y के, एंड c की वैल्यू किसके इक्वल आई आपके पास z के आई। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें पुट ये वैल्यू करता हूं तो ये बन जाएगा। आप जहां जहां पर आपके a b c है वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए a b c की। करो कितना बनेगा जी बताओ। ये बन गया आपके पास 3x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 प्लस के z की पावर 3 और माइनस के 9xyz। आप अगर देखो तो ऊपरले वाला ये बन गया। अब ये किसके इक्वल बन सकता है वो दिखाना है बस आपको। दिखाओ जी, 3x की पावर कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 3x प्लस के y प्लस के z। ठीक है जी, abc रख दिया आपने प्लस में, फिर मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर प्लस के z का स्क्वायर माइनस के 3x मल्टीप्लाई बाय y प्लस के y मल्टीप्लाई बाय माइनस के y मल्टीप्लाई बाय z और माइनस के z मल्टीप्लाई बाय 3x। ये आपने क्या किया कि आपने इसमें सिर्फ वो वैल्यूज रखी जो आप a और b को इंडिकेट कर रहे थे। क्लियर है? अब ये बन गया आपके पास 9x की 9 कहाँ बन गया, ये तो बन गया आपके पास 27। कितना बना 27x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 प्लस के z की पावर 3 माइनस के 9xyz इक्वल्स टू में कितना बनेगा भैया आपके पास बताओ जरा, कितना बन गया आपके पास इक्वल्स टू में 3x प्लस y प्लस z और साथ में कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर
प्लस के जेड स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy माइनस के yz और माइनस के 3xz, ये आपके पास जो आंसर आया ना ये इसके इक्वल क्या बनेगा, ये पूरा फैक्टर बनेगा। ठीक है ना, ये पूरा जो है आपके पास ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, करना क्या है, सिर्फ अब आइडेंटिटीज देखनी है, वैल्यू को कंपैरिजन करना है और फिर उस वैल्यू को फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या कर देना है, अटेंड करते जाना है। जैसे जैसे बोलता रहेगा वैसे आप करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और अच्छा ही है। ठीक है ना, देखो हमारे पास क्या है कि 12th क्वेश्चन में भी एक ही पार्ट है आपके पास, ये पार्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान से सुनो, उसने कहा गया है कि x³ + y³ + z³ माइनस के 3xyz इक्वल्स होता है 1/2 x + y + z मल्टीप्लाई बाय x - y का होल स्क्वायर प्लस के y - z का होल स्क्वायर प्लस के z - x का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है कि ये इस पार्ट इसके इक्वल है। क्लियर है, अब ध्यान से सुनो कैसे करोगे। आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक है जी, क्वेश्चन में उसने बोल दिया, कितना बोल दिया आपको कि आपके पास बोला उसने कि कितना है भैया आपके पास x³ y³ z³ माइनस के 3xyz इक्वल्स टू में 1/2 x + y + z और साथ में बोल दिया x - y का होल स्क्वायर प्लस के y - z का होल स्क्वायर प्लस के z - x का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको इसी को क्या दिखाना है करके वेरीफाई करके दिखाना है। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है जी, x - y का होल स्क्वायर y - z का z - x का होल स्क्वायर। क्लियर है जी। चलो अब ध्यान से सुनो कैसे करना है। हम यहाँ से लेके चलते हैं कि बाय राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को उतार लो जी। कितना है जी आपके पास, ठीक है, प्लस के z और साथ में कितना आ गया आपके पास x - y का होल स्क्वायर प्लस के y - के z का होल स्क्वायर और प्लस के z - x का होल स्क्वायर। क्लियर होगी जी बात। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज को लेके चलो। सबसे पहले समझो 1/2 एज इट इज रहेगा, x + y + z आपका एज इट इज रहेगा। अब आप देखो कि x - y का होल स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर कितना बनेगा, x² + y² माइनस के 2xy। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। फिर प्लस का साइन, फॉर्मूला बनेगा y² प्लस के z² माइनस के 2yz। क्लियर है, फिर प्लस z² प्लस के x² और माइनस के 2zx। क्लियर है, हमने क्या किया, सिर्फ a - b का सबको अप्लाई करे आप फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले देखो 1/2 एज इट इज रहा, x + y + z आपका एज इट इज रहा। अंदर से देखो क्या हरकतें हुई, x² प्लस का है, x² प्लस का है तो देखो दोनों कितने बन गए आपके पास 2x², y² पॉजिटिव है, y² पॉजिटिव है तो 2y² हो गया, प्लस के z² दो पॉजिटिव है तो कितना बन जाएगा 2z² और माइनस के 2xy एज इट इज रहा, माइनस के 2yz एज इट इज रहा और माइनस के 2zx एज इट इज रहा। सबके पास से 2 कॉमन आ गया। अब 2 कॉमन आया बाहर ले लो, ये आ गया जी आपके पास 2 कॉमन और 1/2 x + y + z एज इट इज रहा। अंदर क्या बचेगा आपके पास x² y² z² माइनस के xy zx xy yz माइनस के zx। क्लियर होगी जी इतनी बात। इस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। जब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आप ध्यान से देखो ये बना क्या, थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ जरा ऊपर को। ठीक है ना, बना क्या पहले ये बताओ, ये बना जी x + y + z और अंदर से कितना निकल के आया x² + y² + z² माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। क्लियर है। अब हमने देखा ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो किसके इक्वल होता है भैया आपके पास, ये किसके इक्वल होता है x³ + y³ माइनस प्लस के z³ और माइनस के किसका होता है 3xyz। अगर ये मेरे पास आया तो अगर यही मेरे पास, आपको पता है कि ये यही तो है या नहीं है, क्या है कि अगर मैं चेक करूं कि जो ये मेरे पास आंसर आया ये तो यही है भाई, ये फॉर्मूला ही तो इसी का ही है, तो हम इसको बोल देंगे क्या कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड आई तो हम सीधा बोल देंगे इसको क्या कि सर ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
देखो जी राइट हैंड साइड में यहाँ से लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं हम इसको, बस ये लास्ट है। अब यहाँ से आपको अरेंजमेंट करनी है कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अरेंजमेंट कर लें। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है बस। ठीक है ना, क्वेश्चन ये रहा आपका, ये पूरा सॉल्यूशन है आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, देखो आपको भी पता है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब ध्यान से सुनना है आपको, अच्छे से ये 12 क्वेश्चंस को आपको रिपीट करना है फिर दोबारा से। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। क्लियर है, आपके पास एक क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है आपको होमवर्क के लिए, आप वो करें, हो जाता है तो वेल ऑल इज वेल। ठीक है ना, नहीं अगर होता तो आप इसको क्या कर दें, कमेंट सेक्शन में भी बता दें, सर वो क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपको दोबारा से प्रोवाइड कराऊंगा उसका सॉल्यूशन भी। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स।